नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राज अपने पेपर हैकर चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं। आज के जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, आपके इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो कैसे हम लोग इसको करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है, प्रोसीड करेंगे कैसे इसको। तो 1 से 6 तक मैंने वीडियो बना चुके हैं, वो आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। आपका हो जाता है BA पार्ट 2 3rd सेमेस्टर, ठीक है। BA पार्ट 2 3rd सेमेस्टर की एक क्लास हो जाती है, उन लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपका जो है 1 से 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन आज देखेंगे हम लोग। फिर इस वीडियो में 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पूरे अच्छे से, ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगेगी तो एक बार लाइक, शेयर और ऑल सब्सक्राइब का बटन आप लोग दबा देंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन आज का जो रहने वाला है वह क्या हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर एवं आहार श्रृंखला का वर्णन कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, पोषण स्तर का और आहार श्रृंखला का हमको क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। 150 शब्दों में या 300 शब्दों में इसको वर्णन करेंगे। पोषण स्तर पर टिप्पणी करना है हम लोग, क्योंकि पोषण स्तर क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र का, वायुमंडल का, पारिस्थितिकी तंत्र का, जिसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र उसे बोलते हैं जिस परिस्थिति में हम लोग वातावरण में रहते हैं, वह हमारा क्या हो जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यही पारिस्थितिकी तंत्र पर टिप्पणी करना है हमको 200 से 300 शब्दों में, 150 से 300 शब्दों में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं उत्तर की ओर। उत्तर क्या हो जाता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र में आहार पोषण पदानुक्रम में संपन्न होता है। पदानुक्रम में क्या होता है, संपन्न होता है। यह आहार पोषण कई स्तरों में संपन्न होता है। आहार पोषण क्या होता है, कई स्तरों में संपन्न किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इस तरह उन स्तरों या बिंदुओं को जो है जिनसे होकर आहार ऊर्जा का एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानांतरण या गमन होता है। आहार श्रृंखला का क्या होता है, एक वर्ग से जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानांतरण होता है। पोषण स्तर कहते हैं उसे, क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम पोषण स्तर बोलेंगे, ठीक है। आहार तथा ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से दूसरे के जीवों में श्रृंखलाबद्ध रूप से स्थानांतरित होती है। श्रृंखलाबद्ध रूप से क्या होती है, स्थानांतरित होती है, ठीक है। इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। इस श्रृंखला को दोस्तों हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला नाम दिया गया है, ठीक। इस आहार श्रृंखला के उस बिंदु को जहां पर आहार ऊर्जा का एक वर्ग के जीवों यथा शाक भक्षी जीव से दूसरे वर्ग के जीवों यथा मांस भक्षी जीव में स्थानांतरण होता है। शाक भक्षी जीव से मांस भक्षी जीवों का स्थानांतरण होता है। शाक भक्षी जीव जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, पेड़ पौधों का ग्रहण करते हैं, और मांस भक्षी जीव होते हैं, ठीक है। एक जो द्वितीय उपभोक्ता होता है वह वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं, ठीक है। हरे पेड़ पौधे और जो है हरी सब्जियां के अंतर्गत जो आते हैं, मोर आ जाते हैं, लोमड़ी आ जाती है, ठीक है। ये सब जो आ जाते हैं ये द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक। तो वो क्या होते हैं, यथा मांस भक्षी जीव में स्थानांतरण होता है, उनका क्या होता है कि वह तृतीय उपभोक्ता उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है, जो केवल मांस खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता को, और प्रथम उपभोक्ता हरे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। ये देखिए यहाँ आगे बढ़िए, नेक्स्ट समझेंगे यहाँ हम उसे क्या कहते हैं हम लोग, जो जीवों यथा मांस भक्षी जीव में स्थानांतरण होता है उसे पोषक स्तर कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, पोषक स्तर कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम यहाँ क्या हो जाता है। देखिए यहाँ बाज है, ये ईगल है ना। अब ये जो है क्या होता है, उत्पादक यहाँ देखिए, यहाँ ये इकोलॉजिकल पिरामिड आपका दिया गया है। यहाँ क्या दिया गया है दोस्तों, इकोलॉजिकल पिरामिड बनाया गया है आपका, यहाँ समझेंगे आप लोग। तो इसमें जो है पिरामिड में हम लोग
उत्पादक देखेंगे, उसका प्रथम उपभोक्ता देखेंगे, द्वितीय उपभोक्ता देखेंगे और तृतीय उपभोक्ता। पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ है, आप लोग को फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। तो यहां देखेंगे हम लोग दोस्तों कि ये क्या हो जाता है आपका, ये परिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड है। तो इसमें उत्पादक क्या हो जाएंगे, पेड़ पौधे, फूल, हरी सब्जियां, फल फूल, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। इनको कौन खाते हैं, इनको रैबिट खाते हैं, बर्ड खाते हैं, काऊ खाएंगे। जितने भी हरे पेड़ पौधे फल सब्जियां के उपभोक्ता है, ग्रहण करने वाले हैं, ये खाएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत वो आ जाएंगे, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत वो आ जाएंगे। देखिए यहां रैबिट, समझेंगे आप लोग, रैबिट, ठीक है, स्क्वायरल, गिलहरी, काऊ, जेब्रा, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके प्राथमिक उपभोक्ता के ये उपभोग करने वाले हैं, ठीक है। अब द्वितीय उपभोक्ता देखिए हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता क्या हो जाएगा बताइए तो, फॉक्स, लोमड़ी हो जाएगी, ठीक है, और क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा ना, मोर हो जाएगा। ये क्या करता है, ये मांस भी खाते हैं और अरे पेड़ पौधे को भी ग्रहण करते हैं, ठीक, बहुत अच्छे। अब देखिए तृतीय उपभोक्ता में क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा, ठीक है, बाघ हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, आपका हो जाएगा ना। बाज हो जाएगा, ठीक है, ये तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाता है। प्रथम उपभोक्ता ये, द्वितीय उपभोक्ता ये और तृतीय उपभोक्ता ये आपका, ठीक है। यहाँ पिक्चर देखिए भी समझाया गया है आपको, देखेंगे यहाँ प्रथम उपभोक्ता में उत्पादक तो ये हो गए हरे पेड़ पौधे, और प्रथम उपभोक्ता हो गया गिलहरी, स्क्वायरल, काऊ, जेब्रा, रैबिट। द्वितीय उपभोक्ता में ये आ जाएंगे लोमड़ी, मोर और सांप, ठीक है, ये द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएंगे। और तृतीय उपभोक्ता में खाली मांस भक्षी होते हैं, जो मांस खाते हैं, ठीक है। और ये सभी मिलके क्या होते हैं, ये वातावरण के अपघटक बन जाते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया और फंगस के इनको मिट्टी में मिला देते हैं। ये सभी पिरामिड में जो आपको डायग्राम में दिए होंगे, अब तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो बढ़े आगे की ओर, बहुत अच्छे। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ, परिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। तो देखिए पोषण स्तर तथा आहार श्रृंखला को निम्न उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। पौधे आहार ऊर्जा निर्मित करते हैं, आहार ऊर्जा क्या करते हैं, पौधे निर्मित करते हैं, बनाते हैं। चरने वाले जंतु यथा गाय, बकरी, खरगोश, हिरण आदि, जैसे अभी मैंने बताया, घासों आदि को चरकर पौधों से क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये सभी क्या करते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। कौन, खरगोश, बकरी, हाथी, गाय, हिरण, ये घासों को चरकर पौधों से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह हरे पौधों से चरने वाले जंतुओं, ठीक है, हरे पौधों से चरने वाले जंतुओं में ऊर्जा गमन होता है। मांस भक्षी जंतु यथा शेर, चीता, भालू, सांप, चिल्ली, मेढक आदि जो होते हैं, वह शाक भक्षी जंतुओं का भक्षण करके आहार ग्रहण करते हैं। जो शेर, चीता, भालू, सांप, छिपकली, मेढक आदि होते हैं, ये जो शाकाहारी जंतु होते हैं, इनको खा के अपना पेट भरते हैं, भक्षण करते हैं इन जंतुओं का। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। इस प्रकार शाक भक्षी जंतुओं से मांस भक्षी में ऊर्जा का गमन होता है। शाक भक्षी जंतुओं से क्या होता है, मांस भक्षी जंतुओं का उसमें ऊर्जा का गमन होता है। सर्वाहारी जंतु यथा मनुष्य हरे पौधों, शाक भाजी
तथा खाद्य ताल तथा शाकाहारी जंतु मांस तथा दूध आदि का भक्षण करके अपना जो है आहार ग्रहण, इन सभी का भक्षण करके क्या करते हैं, अपना आहार ग्रहण करते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है ना, अपना आहार वो इस प्रकार लेते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। इस तरह देखिए यहां कह रहा है, इस तरह हरे पौधों तथा शाक भक्षी जंतुओं से आहार जो होता है वह ऊर्जा का सर्वाहारी जंतुओं में गमन करता है। शाक भक्षी जंतुओं से मांस भक्षी जंतुओं में आहार का गमन होता है, इस तरह वह ऊर्जा का सर्वाहारी जंतुओं में गमन करता है। सामान्य बोले तो सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में 4 पोषण स्तर होते हैं। आहार श्रृंखला में क्या होते हैं, 4 पोषण स्तर बनाए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट पोषण स्तर देखते हैं हम लोग। पोषण स्तर फर्स्ट, आहार श्रृंखला। पोषण स्तर जो होता है वह क्या होता है, फर्स्ट होता है, जो आहार श्रृंखला होता है। इस आहार श्रृंखला के अंतर्गत में अब ये क्या स्तर स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधों का होता है। हरे पौधों का क्या होता है, इस आहार श्रृंखला में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जो अपने से पोषण करते हैं, खाद्य पदार्थ फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, नींव इस स्तर पर हरे पौधों का होता है। इस स्तर पर हरे पौधों प्रकाश ऊर्जा की सहायता से प्रकाश क्या करता है, संश्लेषण विधि द्वारा आहार निर्मित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा जो है वह अपना आहार, अपना भोजन बनाते हैं, निर्मित करते हैं। हरे पौधों इस आहार ऊर्जा का उपयोग करके अपने विभिन्न अंगों अवयन या उत्तक का निर्माण एवं वृद्धि करते हैं। दूसरे वर्ग के जंतुओं के लिए आहार ऊर्जा का दूसरे वर्ग के जंतुओं के लिए क्या करते हैं, का स्रोत बनते हैं। दूसरे वर्ग के जंतुओं के लिए आहार का स्रोत बनते हैं। आहार श्रृंखला के इस आहार को पोषण स्तर 1 कहते हैं। आहार श्रृंखला के इस आहार को हम क्या कहते हैं, पोषण स्तर 1 कहते हैं। पोषण स्तर 2 देखिए क्या कह रहा है। पोषण स्तर 2 देखेंगे हम लोग, जो जंतु अपना आहार स्वयं निर्मित नहीं करते बल्कि अपने आहार के लिए पोषण स्तर 1 के पोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधों पर जो है निर्भर करते हैं। जो जंतु जो है अपना आहार स्वयं नहीं बनाते हैं, नहीं निर्मित करते हैं, बल्कि अपने आहार के लिए पोषण स्तर 1 के स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे पर डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं। हरे पौधे को चरकर अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उन्हें पोषण स्तर 2 के अंतर्गत क्या किया जाता है, सम्मिलित करते हैं हम लोग। पोषण स्तर 2 के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। ये शाक भक्षी चरने वाले जंतु होते हैं, इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं हम लोग। चरने वाले जो जंतु होते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत भी शामिल कर लिया जाता है। आपकी क्लियर हो जाएंगे ये, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और कैसे इनको शामिल किया जाता है। ये जो पोषण स्तर 1 ही की वनस्पतियों का भक्षण करके अपना आहार ग्रहण करते हैं। इस पोषण स्तर के चरने वाले जंतुओं के उदाहरण कौन है, भेड़, बकरी, गाय, जिराफ, ऊंट, घोड़ा, खरगोश, हिरण, हाथी आदि। ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। समझ में आ रहा ना। चलिए अब देखिए यहाँ पोषण स्तर 3 क्या कह रहा है। पोषण स्तर 3 देखेंगे हम लोग। जो जंतु अपने आहार के लिए पोषण स्तर 2 के शाक भक्षी या चरने वाले जंतुओं पर जो है निर्भर करते हैं, उन्हें पोषण स्तर 3 के अंतर्गत क्या किया जाता है, सम्मिलित करते हैं। पोषण स्तर 3 के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं उन्हें हम लोग। इन जंतुओं को मांस भक्षी तथा द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। जो चरने वाले जंतुओं को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, मांस भक्षी या द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। क्योंकि ये पोषण जो है, ये अपना पोषण स्तर 2 के प्राथमिक उपभोक्ता शाक भक्षी जंतुओं का भक्षण करके अपने आहार ग्रहण करते हैं। शाक भक्षी जो जंतु होते हैं उनको आहार में शामिल करके और ये अपना भक्षण करते हैं और ये अपना आहार बनाते हैं। उसे मांस भक्षी जंतुओं को 3 वर्गों में विभक्त करते हैं। मांस भक्षी जंतुओं को 3 प्रकार के विभक्त करते हैं। पहले देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के
प्रकार देखेंगे हम लोग दोस्तों। क्या देखेंगे? परिस्थिति तंत्र के प्रकार। चलिए ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, सभी लोग समझेंगे। परिस्थिति तंत्र के प्रकार जो होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के जो टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, उसे समझेंगे हम लोग। ठीक है, स्थली, ये स्थली हो गए और ये क्या हो गए? जली हो गए। तो स्थली के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक क्या हो गए? घास स्थल, वन मरुस्थल, ये प्राकृतिक हो गए, कॉमन सेंस की बात है। स्थल के अंतर्गत स्थली, घास स्थल और वन स्थल हो जाएंगे, ये प्राकृतिक है। कृत्रिम क्या है? उद्यान है, ठीक है, उद्यान हो जाएगा, फसल हो जाएगा। ये क्या है? कृत्रिम द्वारा हम लोग के द्वारा बनाया गया है, कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए जली के अंतर्गत आते हैं हम लोग। स्थली हो गया, जली हो गया। स्थली के ये प्रकार आपके हो गए, जली के कौन हो जाएंगे? अलवड़ी और लवड़ी। ठीक है, तो अलवड़ी क्या होता है? रुका जल और बहता जल। ठीक है, रुका जल में तालाब हो जाएगा, बहता जल में स्रोत और नदी हो जाएगी। और लवड़ी में क्या हो जाएगा? लवड़ी में देखिए यहां दिखाया गया होगा। चलिए लवड़ी के अंदर कुछ नहीं दिखाया गया है, इतना ही बस है। ठीक है, लवड़ी के अंतर्गत कुछ नहीं है। यहाँ हो जाएगा अलवड़ी और यहाँ लवड़ी। तो लवड़ी के अंतर्गत रुका जल तालाब हो जाएगा और बहता जल स्रोत और नदी हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गए होंगे। अब आगे आगे क्या कह रहा है आपसे, देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर जो है स्थली जंतु। स्थली जो जंतु हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? यथा शेर, चीता, बाज, भालू, चील है, छिपकली, मकड़ी आदि, ये सभी क्या है? स्थली जंतु हो जाते हैं ना जी। अब देखिए क्या कह रहा है, मृदावासी जंतु जो मिट्टी में रहता है, यथा बैक्टीरिया जो मृत शाक भक्षी है, उन जंतुओं को वियोजित करती है। ये सभी बैक्टीरिया जो है मृत जंतुओं को शाक भक्षी अपना आहार बनाते हैं, उसी से पोषण करते हैं। थर्ड देखिए जली जंतु। जली जंतु हेरिंग, मेढक, यह जल तथा स्थल दोनों में रहता है, घड़ियाल आदि। ठीक है, जली जंतु है और स्थली जंतु दोनों पे रहता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग, ये उदाहरण हो जाएगा हेरिंग का और मेढक का। यह जल और स्थल दोनों पे निवास करता है, घड़ियाल भी होता है इसका। ठीक है, देखिए फोर्थ नंबर क्या कर रहा है? पोषण स्तर। फोर्थ नंबर टॉपिक है पोषण स्तर। इस पोषण स्तर के अंतर्गत वे जल आते हैं जो निचले 3 पोषण स्तरों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपना आहार ग्रहण करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से अपना आहार ये ग्रहण करते हैं। क्लियर है? मनुष्य इस पोषण स्तर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य। इस पोषण स्तर का क्या होता है? मनुष्य जो होता है ह्यूमन बीइंग, बोले तो ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग जो होता है इसका अपना क्या होता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य होता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वह प्रथम पोषण स्तर के हरे पौधों से शाक भाजी, खाद्यान्न तथा ईंधन द्वितीय पोषण स्तर के क्या करता है? शाक भक्षी जंतुओं द्वारा जो है दूध, मांस तथा अन्य वस्तुएं तथा तृतीय पोषण स्तर जंतुओं से मांस एवं अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त करता है। मांस प्राप्त करता है तृतीय वस्तुओं से और उसको क्या करता है? ग्रहण करता है। इस तरह के जंतुओं को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वाहारी कहते हैं, मतलब सब कुछ ग्रहण करने वाला कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जंतु सभी पोषण स्तरों में किसी न किसी रूप में आहार ऊर्जा अवश्य प्राप्त करते हैं। किसी न किसी रूप में क्या करते हैं? आहार ऊर्जा अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम, आहार ऊर्जा तो प्राप्त कर लेते हैं जी, कर लेते हैं ना। वियोजक, डिकम्पोजर, सूक्ष्म जीव जो है वो सर्वाहारी
होते हैं क्योंकि पौधे तथा सभी प्रकार के जंतुओं के मृत शरीरों का वियोजन करते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय वो सभी को खा जाते हैं और अपघटक के रूप में इस्तेमाल कर देते हैं। वो जो है सर्वाहारी होते हैं क्योंकि पौधों तथा सभी प्रकार के जंतुओं में वो क्या करते हैं, शरीरों का वियोजन करते हैं तथा इस दौरान अपना आहार भी ग्रहण करते हैं। इस दौरान अपना आहार भी ले लेते हैं, अपना पोषण भी कर लेते हैं इन्हीं के। भोजन या आहार श्रृंखला, या जो आहार श्रृंखला होती है फूड चेन, फूड चेन का ग्रहण करेंगे अब हम लोग। देखिए आप फूड चेन क्या हो जाता है। देखिए निम्न पोषण स्तर के उच्च पोषण स्तर में श्रृंखलाबद्ध क्रम में भोजन ऊर्जा के स्थानांतरण व गमन को भोजन श्रृंखला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग भोजन श्रृंखला कहते हैं। भोजन श्रृंखला नाम दिया गया है। ठीक है, भोजन श्रृंखला सरल और जटिल दोनों प्रकार की होती है। श्रृंखला क्या होती है, सरल भी होती है और जटिल भी होती है, दोनों प्रकार की होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में हरी पत्ती वाले पौधे सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हरी पत्ती वाले पौधे क्या करते हैं, सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। उसे क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। हरे पौधे में वर्तमान रासायनिक ऊर्जा विविध जैविक यौगिकों जैसे कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन इत्यादि में आत्मसात हो जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा में क्या होता है, वह आत्मसात हो जाता है दोस्तों। ठीक है, हो जाती है। हरे पौधे स्वनिर्मित भोजन को ग्रहण करते हैं। हरे पौधे जो करते हैं वह स्वनिर्मित अपने से बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। शाकाहारी जीव इन हरे पौधों को आहार बनाते हैं। शाकाहारी जीव क्या करते हैं, इन हरे पौधों को अपना आहार ग्रहण करते हैं, अपना आहार बनाते हैं। ये शाकाहारी जीव कुछ मांसाहारी जीवों का भी भोजन बनते हैं। ये शाकाहारी जीव जो है, ये कुछ मांसाहारी जीव जो है उनका भी भोजन बन जाते हैं। ये देखिए किस प्रकार, इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर करता है। एक जीव क्या करता है, दूसरे जीव पर भोजन के लिए डिपेंडेंट होता है, निर्भर करता है। और भोजन एक पोषण स्तर से क्या करता है, दूसरे पोषण स्तर को पहुंचता रहता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचता रहता है तथा एक श्रृंखला स्थापित हो जाती है, एक श्रृंखला स्थापित हो जाती है इस प्रकार। ठीक है, जिसे भोजन श्रृंखला हम लोग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग भोजन श्रृंखला नाम दिया गया है, भोजन श्रृंखला कहते हैं उसे। इस तरह आहार श्रृंखला भक्षा की बार बार होने वाली प्रक्रिया से होकर जीवों के अनुक्रम द्वारा ऊर्जा व पोषक तत्वों का स्थानांतरण है। ऊर्जा व पोषक तत्वों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इस भोजन श्रृंखला में एक तरफ हरे पौधे उत्पादन करते हैं तथा दूसरी तरफ जो है उपभोक्ता जीव होते हैं। दूसरी तरफ उपभोक्ता जीव होते हैं और एक तरफ हरे पौधे होते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं। रासायनिक ऊर्जा का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। यह मनुष्य कई भोजन श्रृंखलाओं की पार्थिक कड़ी, मनुष्य जो है कई भोजन श्रृंखलाओं की पार्थिक कड़ी को जो है बनाता है, पार्थिक कड़ी को बनाता है। उदाहरणार्थ घास को कीट खाते हैं, कीटों को पक्षियों का आहार बनाते हैं और पक्षियों को बाज भोजन बनाते हैं। इस प्रकार भोजन श्रृंखला कायम रहती है। इस प्रकार क्या होती है, सभी भोजन श्रृंखलाएं जो है कायम रहती है ना जी। भोजन श्रृंखला में कड़ियों से लेकर 7 से 8 तक कड़ियां कायम रहती हैं। 7 से 8 तक कड़ियां कायम रहती हैं। ठीक है, 4 कड़ियों तथा अनेक कड़ियों वाली भोजन श्रृंखला के उदाहरण निम्न है। 4 कड़ियों और अनेक कड़ियों वाले भोजन श्रृंखला के निम्न उदाहरण दिए गए हैं। घास तो कीट खाएंगे इसे, पक्षियां कीट को खाएंगे और पक्षियों को बाज खाएगा ना जी। पादप प्लवक शाकाहारी खाएंगे, शाकाहारी जंतु प्लवक खाएंगे। मांसाहारी जंतु प्लवक भी इसे खाएंगे। ठीक है, अब देखिए छोटी मछली
बड़ी मछली को खाएगी, बड़ी मछली जो है वह क्या करेगी, छोटी मछली को खा जाएगी। और बड़ी मछली को कौन खाएगा, पक्षी व स्तनपोषी जीव खा जाएंगे। ये सभी वियोजक होते हैं, ठीक है, होते हैं ना। चलिए समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिए यहां दे दिया हुआ है डायग्राम बना के, ठीक है, जैसे पिछले डायग्राम में मैंने समझाया था आपको 7 नंबर क्वेश्चन में। प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, ये क्या हो जाएंगे, आपके अपघटक हो जाएंगे ना। ठीक, देखिए यहाँ ये आपका परिस्थितिकी पिरामिड है, इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। ये उत्पादक है, हरे पेड़ पौधे जो भी हैं, घास, और प्राथमिक उपभोक्ता है, इन को क्या करते हैं, खाते हैं। गिलहरी हो गई, रैबिट हो गया, खरगोश हो गया, हाथी हो गया, गाय हो गई। और द्वितीय उपभोक्ता हो गए ये सांप हो गए, मोर और लोमड़ी, ठीक है। तृतीय उपभोक्ता क्या हो गया, ये बाज हो गया, ठीक है, शेर हो गए, बाघ हो गए, ये तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। इन सभी को क्या करते हैं, ये खाते हैं और लास्ट में ये अपघटक बन जाते हैं, ठीक है। पहले भी मैंने वीडियो में ये समझा चुका है आप लोग को, ठीक है, तो फिर से रिपीटेड कर दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। डायग्राम तो समझ में आ गए होंगे आप लोग को, डायग्राम समझ में आ गए होंगे। अब देखिए भोजन श्रृंखला के प्रकार क्या होते हैं। भोजन श्रृंखला के प्रकार देखेंगे दोस्तों हम लोग, भोजन श्रृंखला के प्रकार, ठीक है, वह कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ भोजन श्रृंखला के घास भोजन श्रृंखला मतलब ग्रेजिंग फूड चैन, घास भोजन श्रृंखला के जो चैन होते हैं वह देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ यह भोजन घासों से प्रारंभ होती है और शाकाहारी जीवों, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कीड़े, चूहे, खरगोश, हिरन, बकरी से होती हुई प्राथमिक मांसाहारी जीवों, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं गौरैया, कौजा, भेड़िया, कुत्ते, बिल्ली, सांप से होकर द्वितीय मांसाहारी जीवों से तृतीय उपभोक्ता शेर, चीता, बाज तथा पहुंचकर और आगे तक जाती है। समझ में आ रहा है। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत जो है, यहां मैंने बताया घास स्तर के जो ग्रेजिंग फूड चेन है, यह जो है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो है कीड़े हो जाएंगे जो घासों को खाते हैं। और कीड़े को कौन खाता है, पक्षी खा जाएंगे। पक्षी को कौन खाएगा, बाज खा जाएगा ना। तो यहाँ जो है प्राथमिक उपभोक्ता श्रेणी के अंतर्गत कीड़े हो गए, चूहे, खरगोश, हिरन, बकरी से होती हुई प्राथमिक उपभोक्ता से मांसाहारी जीवों, द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं वह खाते हैं और वह वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता गौरैया, कौजा, भेड़िया, कुत्ते, बिल्ली, क्योंकि कुत्ते क्या करते हैं, दूध भी पीते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। लोमड़ी क्या होती है, हरी चीज भी खाती है, रोटी भी खाती है और मांसाहारी भी खाती है, ठीक है। ये द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं, ठीक है। ते होकर द्वितीय मांसाहारी जीवों से तृतीय उपभोक्ता, तृतीय क्या हो जाता है, सीधे केवल मांस पर ही निर्भर होते हैं, शेर, चीता, बाज तक पहुंचकर और आगे तक निकल जाती है। इसे सरल रूप में निम्न रूपों में क्या बोलेंगे इसे हम, चलिए देखिए, इसे निम्न रूपों में व्यक्त किया जाता है। इसे निम्न रूपों में लोग व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। स्वपोषी घास, स्वपोषी घास जो होता है वह शाकाहारी जीव होते हैं, इसे प्राथमिक बोलते हैं। मांसाहारी जीव होते हैं, द्वितीयक मांसाहारी जीव होते हैं आगे तक। और घास को कौन खाएगा, कीट खाएंगे। कीट को कौन खाएगा, मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा। और सांप को कौन खाएगा, बाज। और बाज को तेंदुआ। क्लियर। देखिए इसी तरह इनका भोजन क्रम चलता है, ठीक है। घास को कीट को मेढक को सांप, सांप को बाज और बाज को तेंदुआ, ठीक है। चलिए इसी तरह चलेगा सब, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय को क्लियर हो जाना चाहिए आपके। देखिए यहाँ परजीवों, सेकेंड टॉपिक क्या हो जाता है, परजीवों जीवों की भोजन श्रृंखला, पैरासिटिक फूड चैन, ठीक है। यह भोजन श्रृंखला बड़े जीवों से छोटे जीवों की ओर अग्रसर होती है। भोजन श्रृंखला जो यह होती है क्या होती है, बड़े जीवों से छोटे जीवों की ओर अग्रसर होती है, ठीक है। जैसे जैसे इसका क्रम चलेगा बड़े जीव से छोटे जीव की ओर चलेगा। यह भोजन श्रृंखला बड़े जीवों द्वारा छोटे जीवों
और छोटे जीवों द्वारा सूक्ष्म जीवों का भक्षण करने से बनती है। इस प्रकार फूड चेन हमारी बनती है। इसमें छोटे जीव बड़े जीवों को आहार नहीं बनाते हैं। छोटे जीव होते हैं, बड़े जीव को कैसे आहार बना पाएंगे जी? बड़े जीव ही छोटे जीव को आहार बनाते हैं। इस श्रृंखला को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस श्रृंखला को निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए बड़े जीव छोटे जीव को कैसे खाते हैं, छोटे जीव बड़े जीव को नहीं खा पाते हैं। देखिए यहाँ फूड चेन देखेंगे हम लोग, पहले भी देखे हैं फिर देखेंगे। यहाँ देखिए मनुष्य क्या करता है, खटमल इसका होता है और वियोजक होता है। अपघटित मृत जीवावेश भोजन श्रृंखला जो होती है डेट्रिटिव्स फूड चेन, ठीक है, यह घास भोजन श्रृंखला से भिन्न होता है। क्या होता है? घास भोजन श्रृंखला से डिफरेंट होता है। इसमें वर्तमान ऊर्जा का क्षय नहीं होता, इसमें ऊर्जा का क्या होता है? प्रवाह अधिक होता है। इसमें ऊर्जा प्रवाह विभिन्न स्तरों में न होकर निरंतर होता रहता है। इस भोजन श्रृंखला में कई जीव होते हैं। इस भोजन श्रृंखला में क्या होते हैं दोस्तों? बहुत सारे जीव आ जाते हैं ना। जीव होते हैं जिनमें से प्रमुख है ए लगी, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि। योवियोजक क्या होते हैं? जीव। योवियोजक जीव अंशतः उनको पचाते हैं। अंशतः उनको क्या करते हैं? योवियोजक जीव उनको पचाते हैं और भोजन में कुछ रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। भोजन में क्या करते हैं? कुछ रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं तथा कुछ ऊर्जा मल उत्सर्जन द्वारा पर्यावरण में चली जाती है। कुछ ऊर्जा क्या होती है? मल विसर्जन द्वारा जो है पर्यावरण में चली जाती है तथा शोध ऊर्जा जैव अणुओं में बदल जाती है। शोध ऊर्जा क्या होती है? जैव अणुओं में बदल जाती है। अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग जीव प्रक्रिया बार बार एक जीव से दूसरे जीव के बीच होने लगती है। जैविक अपशिष्टों या मृत जीव जंतुओं में वर्तमान जटिल जैव कण धीरे धीरे वियोजित होकर साधारण यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड, साधारण यौगिक जो होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है जल जीवांश इत्यादि में बदल जाते हैं। जल जीवांश और इत्यादि में क्या होते हैं दोस्तों? यह जो है आपके बदल जाते हैं ना। समझ में आ रहा है? तो इस तरह आपकी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। आठवें क्वेश्चन के साथ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी होगी तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्तों, ठीक है? तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।